सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या आप भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हो? आप सभी कहोगे हाँ सर, हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ में कोई भी वैकेंसी आ जाए उसकी हम तैयारी करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले सभी मित्र एक बार इसको लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं कराऊंगा इस क्लास में टॉप क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन में करवाऊंगा और लास्ट में हमारा टारगेट रहेगा कि आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो। भोजन नली की दीवारों में संकुच और प्रसारण को गति कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, खाली स्थान पे बताना है कि आपका उत्तर क्या होगा। तो यहां से क्या होगा, हम कहेंगे कर्माकुच्चन। कर्माकुच्चन ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। तो कहां पर करती है, ध्वनि के बारे में पूछा है हमसे। तो हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा, जैसे कि पानी पर, वायु पर, कांच पर, लोहे पर सबसे ज्यादा आवाज करती है, तेज आवाज आती है, गम। तो किस पर आती है वो आती है ऑप्शन नंबर डी, लोहे पर। बढ़ेंगे मेरे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर, आवृत्ति पर, आयाम पर, लय पर। यहां से बताएंगे मेरे स्टूडेंट कि आप सभी का उत्तर क्या होने वाला है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहां से कोई बच्चा दे सकता है कि आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है। जो बच्चा कहेगा आवृत्ति पर, यानी ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि संचरण के समय माध्यम कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो क्या कहेंगे, तो यहां से कहोगे आप अपवर्तन, यहां से संपीड़न या प्रतिध्वनि कंपन। तो यहां से 4 ऑप्शन रहेगा और एक आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो मेरे सारे बच्चे कौन सा उत्तर दे रहे हैं, आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी सभी का सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। कम से कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। अब हम यहां से कहेंगे 34 मीटर, 36 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी कह दोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 मीटर बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है, यह आपको बताना है कितनी देर तक कायम रहती है। तो यहां से आप सभी का उत्तर क्या होगा, जैसे कि 1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.5 सेकंड। अब यहां से मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मस्तिष्क में रहती है 0.1 सेकंड मात्र और फिर बंद हो जाती है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। गदर पत्रिका, तो उसका जो संपादन यानी उसकी लैंग्वेज, यानी उसकी लैंग्वेज जो आप पढ़ते हो, जैसे हिंदी है, उर्दू है, या फिर आप कह सकते हो कि अंग्रेजी है, बंगाली है, तेलुगु है, तो आखिरकार किस में किया था। तेलुगु मैंने मेरे हिसाब से रख दिया, ऑप्शन में नहीं है, पर आप कह सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजी बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ो। क्या कहता है, ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। या आखिर ऐसा कौन सा भारतीय शहर है वहां पर स्थित है। अब ऑप्शन जाएं, अजमेर, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली। तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, आप सभी कहोगे सर
कि यहाँ से होगा हैदराबाद। हैदराबाद का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, जो किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हो जाती है। ठीक है, लखनऊ तो आप सभी को पता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दिल्ली की जगह अगर नई दिल्ली लग जाता तो भारत की राजधानी हो जाती, और अजमेर राजस्थान में स्थित शहर है। आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में कौन से मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है? तो कौन से मंडल को कहा जाता है? तो आप सभी कह सकते हो 5वें मंडल, 6ठे मंडल, 9वें मंडल और 10वें मंडल। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी? तो आप सभी कहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब होता है 10वां मंडल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। बैंकिंग, बैंकिंग जो शब्द होता है आपको पता है, तो बैंकिंग शब्दावली में जैसे होता है SLR शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या कह सकते हो ये, इसके बारे में आपको स्टूडेंट में वो कमेंट करके बता सकता है कि बैंकिंग जो शब्दावली होती है उसमें जो होती है शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या होता है इसका? कोई बता सकता है? कोई बैंकिंग के बारे में छोटी छोटी जानकारी हो तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा होगा। देखो, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? भगोड़ा आर्थिक अधिनियम अपराधी कब पारित किया गया था? देखो, इसके लिए क्या होता है ये आपको पता है कि इसके बारे में कहा जाता है। चलो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में क्लियर जानकारी दूंगा। जैसे कि 2016, 2014, 2012 और 2018। तो ऑप्शन नंबर डी 2018 के अंदर बिल्कुल सही होगा। अब भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट जो कि 2018 द्वारा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया, जो अपराधियों को गुमदेन बचने के लिए देश छोड़ चुके थे। यानी यहाँ से बचने के लिए क्या है, देश को छोड़ चुके थे, मुक्ति देने के लिए, यानी जो पैसे वगैरह देना है उससे बचने के लिए देश छोड़ के चले जाते हैं, उनके बारे में ये बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका को सभी जानते हो ना? ठीक है, आप श्रीलंका को जानते हो, तो उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये हाथी कौन सा होगा, या खो खो? मेरे स्टूडेंट, यहां से अब आपको बताना है कि आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। हाँ, यहां से जो बच्चा उत्तर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी वॉलीबॉल, वो बच्चा बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव न्यूनतम होता है, किस पे होता है? तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा, न्यूनतम का मतलब होता है कम, खिंचाव किस पे होता है? आपका उत्तर क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो यहां से हम कह देंगे मेरे मित्र, या कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? अब इसके बारे में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर कौन से क्षेत्र में किए जाते हैं, तो क्या आप बता पाओगे? क्या ये 2 क्वेश्चन मैंने HW दिए हैं, उसका उत्तर आप मेरे को दे पाओगे? क्यों नहीं दे पाओगे आप? बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कुबेर कप किस खेल से संबंधित है? कुबेर कप, जो कुबेर कप होता है वो कौन से खेल से संबंधित है? अगर हम खेल देखें, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। मेरे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से कि कुबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो हम सभी क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे कि बैडमिंटन। बैडमिंटन का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। देखो, सुश्री दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? सुश्री दीपा मलिक है, वो कौन से खेल से संबंधित है? तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि यहां से हो सकता है कुश्ती, तीरंदाजी हो सकती है, पैरा एथलेटिक हो सकती है, या टेनिस हो सकता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि आप सभी का उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ध्यानचंद
पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यानचंद हॉकी में, यानी हॉकी का जादूगर, हॉकी के जादूगर भी इनको कहा जाता है। इसे मेजर ध्यानचंद कहा जाता है। तो आप सभी बताएंगे कि इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन देखोगे 1965, 1995, 2001, 2002, 1999। अब आपको बताना है आपका उत्तर क्या है। जो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यानी 2002 दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो, वेलोड्रोम किस खेल के परिषद का नाम है? जो परिसर होता है आपको पता है, जहाँ पर कोई भी खेल होता है, जैसे क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, कुश्ती होती है, जो खेल के लिए जो चीज़ होती है, मैं बता दूं, आप कोई सा भी ले लो, वॉलीबॉल है, तो उसका परिसर होता है, उसको बोलते हैं। तो कौन से खेल का है? तो हम क्या कहेंगे? साइकिलिंग। साइकिलिंग का मतलब होगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? हम क्या कहेंगे कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, या दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंगदैर्घ्य होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे मेरे स्टूडेंट, इसकी तरंगदैर्घ्य में कमी होगी, यानी कमी होगी मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि वेग होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और ध्वनि वेग होता है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, कि जो सर्दियों की तुलना होती है उसमें गर्मियों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि गति बढ़ जाती है। अब खाली स्थान पर क्या है कि हम यहाँ से कह सकते हैं, जैसे कि किसी भी माध्यम से जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि गति बढ़ जाती है, दबाव बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है, गति बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है, या बल बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे तापमान जब बढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, तब ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। देखो, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन, कभी भी जिस इंसान का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इंसान का मिनिमम हीमोग्लोबिन चाहिए शरीर में, अगर उससे कम होता है तो आदमी को अनेक बीमारियां हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी रक्त, उसे बोलते हैं रक्त, यानी ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आपके कभी भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ो। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अधिवक्र बिल्कुल सही। अग्नाशय है, यकृत है, पीनियल है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब बताना है आपका उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो मेरे देखेंगे 50वां क्वेश्चन। मोरस्को के यात्री इब्न बतूता का वर्तात किस रूप में जाना जाता है? यानी उसकी पुस्तक, वर्तात जो कि उसने जानकारी लिखी उसे कहेंगे पुस्तक।
किताब, जिसे आप बोलते हो तो रिहल्ला। ऑप्शन नंबर ए। ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। तो सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। इस क्लास से मैं लेता हूँ अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।